हमारा संघ समर्थन, हमारा संघ समर्थन, हमारा संघ समन संघ के पोर्टल पे जब आता है और थोड़ा जिज्ञासु होता है तो उसका एक सवाल कॉमन आता है कि किस लिए जुड़ रहे हैं। इतने सारे लोग पूरे देश में हैं, देश के बाहर सब समन समन कर रहे हैं और समन संघ के तहत में जुड़ रहे हैं, तो क्यों जुड़ रहे हैं? उद्देश्य क्या है? ऑब्जेक्टिव क्या है? करेंगे क्या? तो यहाँ सबको पता है, जितने भी समन संघी हैं, पुराने समन संघी हैं, और सबका एक जवाब होता है, समन ग्रंथ में भी लिखा हुआ है। हम अपने अपने यानी समणों के विकास, समणों की सुरक्षा और समणों के सुख के लिए इकट्ठे हो रहे हैं। जिस व्यक्ति के दिमाग में ऐसा है कि मास्टर चाबी राजनीति है, वो बहस करता है। पर आज तक जितने भी लोगों ने बहस की है, अनंत वो इस बात को माने हैं कि राजनीति करने के लिए भी लोग चाहिए। और राजनीति का जो कॉलम है हमारे लोगों में, जो समणों में, वो खाली नहीं है। समणों के एक हिस्से के लिए राजनीति रिजर्व है और समणों के दूसरे हिस्से के लिए राजनीति रिजर्व नहीं है। जो रिजर्व वाले लोग हैं वो तो पहुंचते पहुंचते हैं दूसरों की मदद से, और जो रिजर्व वाले लोग नहीं हैं समणों में, उनकी संख्या भी अच्छी खासी है। और पिछले कुछ पार्लियामेंटों में तो समणों की संख्या बहुमत से बहुत ज्यादा रही है, बहुमत से बहुत ज्यादा। पर उनको पता ही नहीं है कि वो समण हैं और उनको समणों का वेलफेयर करना है, इसलिए उसका कुछ फायदा होता नहीं। इसलिए राजनीति के बारे में जब कोई पूछता है हमसे तो हम कह देते हैं कि भाई सारे इकट्ठे होके आएंगे तब फायदा होगा। यानी राजनीति करने वाले लोग जब सारे इकट्ठे होंगे और एक राजनीति के तहत में आएंगे तब फायदा होगा। और वो आए तो राजनीति के बारे में सवाल करने वाला इसके बाद बोल नहीं पाता कुछ भी, क्योंकि ये तो निर्विवाद रूप से सत्य है कि सब लोग इकट्ठे होके अगर एक रूप, एक नाम, एक पार्टी के हिसाब से लड़ेंगे तो हार नहीं सकते कभी भी। कभी भी, मतलब किसी इलेक्शन की बात नहीं कर रहा मैं, कभी भी नहीं हार सकते। उसके बाद में वो निरुत्तर हो जाता है, उसके पास कोई उत्तर नहीं रहता कि ये बात सच है। फिर वो समन संघ के आगे नतमस्तक हो या ना हो, समन संघ की बात माने या ना माने, समन संघ में जुड़ने जुड़ने का काम करे ना करे, समन संघ को आगे सीखे ना सीखे, वो उसकी मर्जी। पर घूम फिर के आएगा समन संघ में ही एक ना एक दिन। तो तीन बात जब हम बोलते हैं कि समणों का विकास, समणों की सुरक्षा और समणों का सुख, तो ये तीन जो बातें हैं ये पुराने समय से चली आ रही हैं। और हर एक व्यक्ति दुखी है, उसको सुख चाहिए, सुख के लिए विकास चाहिए और विकास के लिए सुरक्षा चाहिए। ये इसका मंत्र है। क्योंकि सबको सुख चाहिए और सुख के लिए विकास चाहिए, तो आप विकास के लिए जब चलोगे, विकास करना चाहोगे और सुरक्षा ना हो तो विकास नहीं हो सकता। असुर जो असुरक्षित लोग होते हैं उनका कोई विकास नहीं होता। जैसे शेर के पिंजरे में सुरक्षित रूप से सलाखें डाल के अगर आप एक बकरी को बांध दो, बेशक शेर उस तक ना पहुंचे, और उसको आप बढ़िया बढ़िया भोजन खिलाओ, तो उसका विकास नहीं होता। वो मैं करती रहती है, उसका ध्यान सुरक्षा में रहता है कि शेर आ जाएगा खा लेगा, शेर सामने खड़ा हुआ है। उसको नहीं पता कि बीच में सलाखें हैं और सलाखों से वो शेर पार नहीं कर सकता। पर वो देखती है, डरती है, तो क्या खाएगी और क्या बढ़ेगी, कोई विकास नहीं होता उसका। तो भय में कोई विकास नहीं होता, असुरक्षित माहौल में कोई विकास नहीं होता। तो जो असुरक्षा का भाव है
भारत में हमारे लोगों में वो प्राकृतिक रूप से है या आर्टिफिशियल यानी कि बनाया हुआ है, ये तय करने वाली बात है, ये समझने वाली बात है कि जो असुरक्षा का भाव है वो कैसे आया है, प्राकृतिक रूप से है, नेचुरली है, या नेचुरल नहीं है, अप्राकृतिक है, बनाया हुआ है, आर्टिफिशियल है। तो हम ये पाते हैं कि प्राकृतिक रूप से, नेचुरली, हम लोग असुरक्षित नहीं है, असुरक्षित नहीं है। देश, सभ्यता, संख्या सब हमारे पास है, पर इसको बनाया गया है और इसको मेंटेन किया जा रहा है, असुरक्षा के माहौल को बनाया जा रहा है और लगातार बहुत पैसा खर्च करके, बहुत एनर्जी खर्च करके, लगातार नई नई विधियों से इसको मेंटेन किया जा रहा है। खाना पूरे देश में बहुत है। भारत एक ऐसा देश है जिसकी भूमि सबसे ज्यादा उपजाऊ है। यहाँ 12 महीने बहने वाली नदियां हैं, बारिश खूब झमाझम होती है, हर प्रकार का मौसम है और 3 फसल मिलती हैं। अब तो इंक्लाइंड खेती भी होने लगी है, यानी खड़ी खेती, गमलों में खेती। और भारत की उपजाऊ जमीन का पूरी तरह से उपयोग नहीं है, बहुत जमीन बेकार पड़ी है, कुछ बंजर के नाम से, कुछ वैसे नाम से, पर भारत में अनाज बहुत है। कुछ फोटो आते हैं जिसमें अनाज गोदामों में सड़ जाता है, कुछ फेंका जाता है, कुछ होटलों में खाना बर्बाद होता है, पर भारत के लोगों को खाना नहीं दिया जाता। अगर भारत के लोगों को खाना दे दिया गया, जिनमें समण लोग हैं, जिनको खाना नहीं मिल रहा है, वमनों को सबको मिल रहा है, तो खाना मिलने से उनके खाने के प्रति जो असुरक्षा का भाव है वो खत्म हो जाएगा, खाने के प्रति वो सुरक्षित हो जाएंगे, खाने की चिंता खत्म हो जाएगी। खाने की चिंता खत्म होने से वो अपने विकास के बारे में सोचना शुरू करेंगे। खाने की चिंता नहीं है, अब पढ़ाई की चिंता करो। खाने की चिंता नहीं है, अब काम की चिंता करो, क्या करना है क्या नहीं करना है। तो खाने का लगातार अभाव बना के रखा जाता है, असुरक्षित माइंड में विचार बना के रखा जाता है। इसलिए खाने की वस्तुएं लगातार महंगी होती हैं। जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है भारत में, उस पर कभी सक्रियता नहीं दिखाई जाती कि वो लगातार लोगों को मिले, और मिले भी तो घटिया खाना मिले, चावल घटिया, दाल घटिया, गेहूं घटिया, घुन लगा हुआ, बेकार, पुराना पुराना करके, और कम मात्रा में मिले, पोषक तत्व ना मिले, प्रोटीन, मिनरल्स, विटामिन्स, ऐसा भोजन ना मिले, फैट, कार्बोहाइड्रेट, खाली ऐसा मिले कि बस मरे ना और अगले दिन भूखा रहे। तो ये अभाव बना के रखा जाता है ताकि वो खाने की चिंता में, असुरक्षा में हमेशा इन्वॉल्व रहे। तो उसको काम का अधिकार नहीं दिया जाता। भारत में बहुत काम का अधिकार है, इतना काम पड़ा है भारत में। भारत कोई विकसित देश नहीं है, विकासशील देश है। तो यानी विकास हो रहा है। भारत में इस समय सबसे ज्यादा युवा है, 5 साल बाद वो बूढ़ा होना शुरू हो जाएगा, पर उस युवा के लिए काम नहीं है, उसके लिए काम का कोई तरीका नहीं है। क्योंकि अगर वो काम कर लेगा तो बेरोजगारी की जो असुरक्षा है उसके माइंड से निकल जाएगी, फिर तो वो विकास कर लेगा, उसका विकास हो जाएगा, उसे पैसे आने शुरू हो जाएंगे। तो काम का अधिकार यहां नहीं देती गवर्नमेंट। सिस्टम में कुछ लोग जो काम का अधिकार नहीं देते, सबको काम देने की जिम्मेदारी स्टेट के पर नहीं देते। इसलिए असुरक्षा का माहौल बनाया जाता है। एक जगह नौकरी निकलती है, 10 20 30 हजार आदमी वहां फार्म भरता है,
वो फार्म भर भर के ही गरीब होता जा रहा है, और जो फार्म भरवा रहे हैं वो अमीर होते जा रहे हैं। फिर वो फार्म भरता है, फिर पेपर दे के आता है, साल डेढ़ साल बाद पता चलता है पेपर लीक हो गया, रिजल्ट नहीं आया, कोर्ट में कुछ हो गया, उम्र उसकी ऐसी निकल जाती है। फार्म फार्म भरता रहता है, पर सबको रोजगार नहीं है, काम का अधिकार सबको नहीं है। उसमें सम लोग हैं अधिकतर, ताकि वो असुरक्षा बनी रहे। भारत में बहुत सारे वैद्य हैं, पुराने हैं, डॉक्टर बहुत हैं, दवाइयाँ बहुत हैं। दवाइयाँ कोई महंगी नहीं है, जेनेरिक दवाइयाँ बहुत सस्ती आती हैं, पर जो कंपनियों के नाम से दवाइयाँ आती है बहुत महंगी आती हैं। हॉस्पिटल बहुत हैं, उनकी व्यवस्था ठीक नहीं करके रखी हुई हैं, क्योंकि स्वास्थ्य का अधिकार नहीं देना है। अगर स्वस्थ व्यक्ति हो गया और बीमार होते ही उसको तुरंत इलाज मिल गया, तो वो असुरक्षा का भाव खत्म हो जाएगा, वो तो सुरक्षित हो जाएगा, तो सुरक्षा उसके मन में आ जाएगी, इसलिए असुरक्षित रहता है, लंबी लंबी लाइनों में लगता है, बहुत धक्के खाता है, सड़कों पे पड़ा रह जाता है, उसे पता ही नहीं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, तो असुरक्षित रहता है। उसके जो पढ़ाई का काम है, जो स्टेट का काम है, पढ़ाई देनी चाहिए, और जो व्यक्ति जितना पढ़ना चाहे उसे पढ़े, और पढ़ने के बाद उसे पैसे ना खर्च करने पड़े, वो स्टेट की जिम्मेदारी हो। वो जो सुरक्षा का भाव पहले था वो असुरक्षित कर दिया, अब प्राइवेट है, आपने जितना पढ़ना है पढ़ो, अपनी जेब से पैसा दो, और पढ़ के आपको काम मिलेगा नहीं, काम का अधिकार नहीं मिलेगा, तो असुरक्षा का भाव रहता है, तो असुरक्षित रहता है। जो समाज में जाता है तो समाज में ऊंच नीच स्थापित करके रखी जाती है, ताकि वो अपने इज्जत की तरफ से, जो उसका मान सम्मान है उसकी तरफ से असुरक्षित महसूस करे। अरे यहाँ तो इज्जत मिलेगी नहीं, यहाँ तो बेइज्जती करेगा, ये तो हंसेगा, तो बेइज्जती का जो भाव है वो असुरक्षित होता है, उसको मेंटेन किया जाता है, ताकि उसको इज्जत की सुरक्षा ना मिले, सुरक्षा भाव उसके मन में ना आ जाए, वो रखा जाता है उसके मन में। यहाँ कोई अत्याचार ना हो, कोई प्रताड़ना ना हो, कोई शारीरिक बलात्कार या बलपूर्वक कोई घटना ना हो, इसका सुरक्षा का भाव नहीं आता। उसकी एफआईआर नहीं टिकी जाएगी, कोर्ट उसकी सुनवाइयां करेंगी नहीं, करेंगी तो बहुत लेट करेंगी, तो वकील महंगा करना पड़ेगा, तो एक के बाद एक वकील, एक के बाद एक कोर्ट, एक के बाद एक कोर्ट। उसको न्याय का और जो सुरक्षा का है वो भाव नहीं आए, इसलिए उसको असुरक्षित भाव रखने के लिए लंबी लंबी प्रक्रियाएं चलती हैं पुलिस में और न्यायालयों के अंदर, कोई उसके अंदर भाव ना आ जाए, उसके अंदर कोई आर्थिक सुरक्षा का भाव ना आए, इसलिए इन्फिल्ट्रेशन बहुत तेजी से होता है। यानी कि आप कमाओगे 100 रुपए और महंगाई 200 रुपए की हो जाएगी। जो चीज 100 रुपए की एक बोरी आती है, वो कुछ समय बाद 200 रुपए की आएगी, जबकि आपकी आमदनी 100 से 110 रुपए बढ़ेगी। तो जो पैसा संचय करता है या इकट्ठा करता है, उसमें सुरक्षा का भाव ना आ जाए, उसे आर्थिक सुरक्षा का भाव ना आ जाए, वो असुरक्षित महसूस करे, वो असुरक्षा। ये देखिए भारत में धम्म चक्र, असुरक्षा का उसके भाव नीचे पैदा करने का सम्राट अशोक की लाट इसी प्रकार होता है, और उसको maintain नीचे जो है, और उसके नीचे ये पूरे गेट काफ़ी विशाल होता है। गेट, सब चित्रकारियाँ देख सकते हैं, तमाम पशुओं के चित्रकारियाँ, तमाम आकृतियाँ करी हुई हैं, सामूहिक रूप से उपयोग करते हैं, तो उसका काफ़ी आकृतियों को भरा हुआ है, सामूहिक असुरक्षा, यानी समूह हमको असुरक्षित करता है। काफ़ी विशाल द्वार है ये, अगर काफ़ी विशाल द्वार, डॉक्टर अम्बेडकर के मन में असुरक्षा ना था, राइट और लेफ्ट, उनको काम मिलता, इनकमिंग और आउटगोइंग दोनों की व्यवस्था जो यहाँ रखी हुई है। ऊंची जाति की जाति, उनको किसी भेदभाव के प्रति, सामाजिक सामूहिक इसके अलावा के प्रति अगर लड़ना ना पड़ता, संघर्ष ना करना पड़ता, तो पूरी दुनिया ये के प्रधानमंत्री पंचशील का ध्वज कि अपनी सारी लहराता हुआ, ऊर्जा और एनर्जी और ये मेन गेट, अपने काम में, विकास के काम में, और मेन गेट से देखता हुआ ये है नहीं, ना इज्जत के प्रति है, ना पैसे के प्रति है, सबसे बड़ा स्तूप है। ना सेहत के प्रति है, ये स्तूप है जहाँ बाबा साहब के जीवन से संबंधित ठीक चल रहा है, तमाम तो वस्तुओं को संग्रह किया जाएगा। डॉक्टर अम्बेडकर अपनी एनर्जी कहाँ लगाएंगे?
ये यहाँ पर बोर्ड है इंडियन बुद्धिस्ट काउंसिल में अपने आप को भारतीय बौद्ध परिषद तो इतना के काबिल नाम आदमी से पूरी दुनिया का ये स्थल है। ज्योतिबा और फूले अगर संघर्षों में यहाँ अपना पर नाम ना लगा, पूर्व में जो ये जो बाबा साहब का जो संग्रह स्थल था वो ये था। इसमें बाबा साहब के जीवन से जुड़ी तमाम कंस्ट्रक्शन करते थे, सामग्रियों वस्तुओं को संग्रहित किया हुआ है। ये देख रहे हैं आप अशोक की लाट जिस पर लगी है, ये यहाँ का काशीराम बुद्ध विहार है। इधर दिमाग यहाँ पर बुद्ध वंदना भी होती है। तो अपने यहाँ बढ़िया साथ ही बुद्ध के समक्ष सबसे बढ़िया राज। तमाम जोड़े यहाँ पे अपनी शादियों का निर्वहन भी करते हैं, हमारे जो बच्चे हैं, बिना किसी बैंड बाजे के और बिना किसी आडंबर कर्मकांड के। हम अपनी ताकत कहाँ लगाएं? हम अपनी ताकत तो देख रहे हैं विकास के कार्य ये यहाँ पे सुलभ शौचालय है, बहुत ही बृहद सुलभ शौचालय है, लेके और जिसमें पुरुषों का और महिलाओं का अलग अलग व्यवस्था की गई है। हर जगह क्योंकि बहुत बड़ा स्थल है कॉलोनी तो हर चीज़ की व्यवस्था बहुत ही बड़े स्तर पे की गई है। तो ये इस पर देखिए बोर्ड लगा है, महिला और पुरुष स्वच्छता गृह साथ के नाम से। के साथ इनसे और इसके बराबर में जो आप भवन देख रहे हैं, माइंड हमारा इसी बात में जाता है कि हमको संघर्ष ये वाला जो भवन बीच में दिख रहा है आपको, कि सामने वाला हमें ये कौन सा प्रशासनिक भवन है यहाँ का। कहेगा क्या नहीं कहेगा। यहाँ से सारी होती है तो एफआईआर में टाइम निकल जाता है, क्योंकि व्यवस्थाओं को सुनिश्चित किया जाता है। पास कहीं न्यायालय में प्रशासन से संबंधित जितने भी कार्य किए जाते हैं तो इसी भवन से किए जाते हैं। हमारा पैसा कहाँ, सारा टाइम हमारे इसलिए लोगों का, इस भवन की भी अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। हमारे बच्चे इस पर पंचशील का पताका फहराते हुए कि अगर हम अपनी लगा रहा है। सारी ताकत और एक दिशा में लगाएं, इसके साथ साथ ही सामने जो देख रहे हैं भी काफ़ी डिस्टेंस में है। ये यहाँ का सबसे बड़ा दुनिया का सबसे ज़्यादा स्तूपा है, जहाँ बाबा साहब के इतिहास है, चाहे आर्ट से संबंधित सामग्रियों को संग्रहित किया जाएगा। है, चाहे वो एजुकेशन पहले ये था, इसको भी रिनोवेट का काम किया जा रहा है। हॉस्पिटल का है, सड़कों का है, मैदान का है, पहले कितना जबरदस्त। ये वो मुख्य स्थल है जो बाबा साहब के इससे संबंध जीवन से संबंधित तमाम वस्तुओं का संग्रह करने के लिए ये संग्रह स्थल बनाया गया है। सामूहिक रूप से अंदर से पूरा खाली है, मेंटेन हो रहा है, हज़ारों की संख्या में इसमें चल रहा है। लोग बैठकर विपश्यना कर सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं। इस ये बहुत ही विस्तृत है। सुरक्षित करके सारा का सारा आनंद लेके और विकसित हो जा रहा है। ये जो सीढ़ियाँ जा रही हैं नेक्स्ट स्टोरी पर जाकर ख़त्म होती हैं, जहाँ से इसको बनाया गया है। बढ़ रही हैं, नीचे फ्लैट पर अलग व्यवस्था है, ऊपर पे अलग। सारे बच्चे बिना भय के पढ़ते हैं, उन्हें कोई भय नहीं। इस तरह से क्लास में कोई ये हम आगे चलते हैं। तो इस के के स्तूपा के साथ साथ और भी तमाम स्तूपा हैं जिनको हम दिखाएंगे। उनके बच्चे खुद ये जो आप देख रहे हैं इसलिए उनका ये यहाँ का स्तर अतिथि गृह है। यहाँ पर जितने भी शोधार्थी शोध करने आते हैं या और भी जो भी श्रवण भाई हमारे किस तरह का शोध या कुछ भी कार्यक्रम पे आते हैं तो ये यहाँ पे स्टे करते हैं। जो सामूहिक सुरक्षा ये यहाँ का स्थलीय अतिथि गृह है। मेरा कोई व्यक्ति हम भी यहीं पर ठहरे हुए हैं और हमारे सामने ये बड़ा विस्तृत स्तूप है जिसमें जाने के लिए सीढ़ियाँ भी बहुत सारी लगी हैं। कभी साहब हूँ क्या लगता है बहुत ही बृहद स्तर पे ये बना बड़ा है। करेंगे, पर और इसके पास में ये जो स्तूप दिख रहे हैं इसे आना पाना स्थिति बोलते हैं। ये भी काफ़ी बड़े साइज में है। अगर सामूहिक सुरक्षा का भाव नहीं बना सकते भेड़ियों ये देख सकते हैं नहीं आप, जीत पाओगे। क्या करते हैं भेड़िए? भेड़ियों के वृक्ष जो सबसे इस बात की गवाही दे रहा है कि कितना पुराना स्थल है। वो अपने और पूरा का पूरा आसमान से किस तरह से जुगलबंदी करता हुआ बच्चे पैदा ये करने का स्तूप काम करते हैं। अपने आप में अलग ही माधव नहीं, बाकी भेड़िए बच्चे सुंदरता का प्रतीक और फील वो होता है। इसकी कितने बृहद स्तर पर सीढ़ियाँ बनाई गई हैं। अंधे ये आगे और पीछे दोनों साइड से बनाई गई हैं। जैसे चूहे जैसे साथ में ये वृक्ष वो एक डैन में के रखते साथ हैं, लेफ्ट साइड को सुरक्षित करके ये आना पाना स्थिति स्थल। रक्षा करता है। और ये जो देख रहे हैं आप, ये जब बाबा साहब ने बड़े होते हैं 1956 पूरा का पूरा जब यहाँ पर दीक्षा ली थी उसके बाद अपना बच्चा लगभग 70 के आसपास इसको बनाया है। सारे उनकी ट्रेनिंग करते हैं और अब उसके बाद ये बड़े स्तर से ये पूरे समूह इसका निर्माण किया जा रहा है। ये दूसरा स्तूप समूह के और जिसको इतना जबरदस्त सिस्टम है उनका। आनापाना तीर्थ स्थान बोलते हैं।
इसके अलावा जो हर भेड़िए की चाहे नर या मादा है ये देख सकते बराबर हैं की हिस्सेदारी होती है। उनके सारे इतना पैर सुंदर नज़ारा। सारी माताएं जितने नर हैं माताएं होती हैं और जितने नर हैं वो सब उनके पिता होते हैं। और उन ये बच्चों के आनापान लिए सती अपने जो समुद्र हम में बता रहे थे कहीं हमको, तक भी जा सकते बोर्ड हैं, लगा कहीं है। तक जहाँ इसके कितना राइट बढ़ साइड सकता में जो है। आप देख रहे हैं वो थाईलैंड से लिया गया तो सामूहिक सुरक्षा के है। लिए अगर सामूहिक सुरक्षा का भाव पैदा नहीं हुआ और एक सब अलग परिवार अलग का जो एक इस तरह संघ की का भाव आकृतियाँ पैदा हैं, नहीं ये हुआ जो राइट साइड में है ये अब तो लड़ना भंते जी के रहने की संभव है, व्यवस्था की गई है। यहाँ भंते जी स्टे करते असंभव। हैं और जैसे फ्रंट इसलिए पे द्वार हमारे दिखाया जितने था भी वैसे ही लोग इसमें हैं कई जो सारे काम द्वार कर बने रहे हैं, हैं छोटे छोटे भी, वो जिसमें सफल से नहीं एक हो द्वार पा है। रहे। वो सफल इसलिए हो पा रहे और क्योंकि वो इस अकेले प्रकार अकेले काम कर रहे हैं और उनको ये ये पता है ही नहीं है कि थाईलैंड के द्वारा चल क्या रहा है स्थलों से लिया हुआ ये डिजाइन, और हो क्या रहा ये इसका बड़ा रूप है। है। जो समूह इसमें या सारे जो व्यक्ति प्रशिक्षु जो विपස්සना करने के लिए आते हैं या बुद्ध वंदना या शील पास में असुरक्षा किसे है शिक्षण करना आते हैं, वो अपना विकास वह इसमें रहकर विपස්සना का कार्य करते क्योंकि हैं। वो सुरक्षा में लगा रहेगा पूरे दिन। उसको काफ़ी बड़े बेइज्जती से, इज्जत से, स्थल बना हुआ है और सेहत से, ये न्याय से, आना पाना पुलिस से, कानून से, बड़े लोगों से, ये सबक बड़ा लोगों से, के व्यापारियों बराबर में से ये आना पाना हर स्थल है। समय अपने आप को बचाने और और इसके उभरने बराबर में की जो वो आप सारी ऊर्जा तो हमारे देख में रहे है हैं राइट साइड को, और वो पूरी ये में यहाँ बिना के कोई बच्चे जो है जबरदस्ती उनका के काम छात्रावास पूरा है। हो जाएगा तो विकास कैसे होगा। इसमें बच्चे रहते हैं, बच्चे रखा ध्यान रहते हैं। और जब उसका जैसे कि विकास पहला नहीं दिखाया था होगा वो तो गेस्ट हाउस सिस्टम था। कैसे आएगा। तो और ये बच्चों का कोई हॉस्टल है, व्यक्ति जिसको यहाँ खाने बच्चे को जो ही नहीं अध्ययन चाहिए, रहते पेट भर हैं, के रखोगे, खाना ही ये नहीं उनका पहुंचेगा, हॉस्टल है। वो पहले दो अध्ययन रोटी का का कार्य जुगाड़ करते हैं। ढूंढेगा या विकास करेगा। इसी प्रकार उसके लिए तो दो रोटी ही विकास है। सुबह की मिल गई तो शाम की रोटी मिल गई तो शाम का विकास हो गया उसका, बस उतना ही विकास ये उसका चारों विकास तरफ हो से हम सकता आपको है इसका और नज़ारा उसको दिखा वहीं रहे हैं। लाके छोड़ा हुआ है। और कुछ और समय की बात है जब मशीन आ इस जाएंगी तरह से पूरा उसकी ये भी गुड बाय हो जाएगा। स्ट्रक्चर बना हुआ है, बहुत ही नहीं शानदार। चाहिए जो कटिंग हो जाए ज़्यादा अच्छा है। और ऐसे लोगों को करना क्या जो देखिए क्या शानदार इसका नाम। और ये दौड़ में समर दौड़ने सिंह की वाले टीम जो लोग सबसे आगे रहने वाले थे, अलग अलग वो पीछे जगह कैसे घूमती आ हुई गए। निरीक्षण करते हुए उसका सामूहिक रूप से और काम चलता है। सारी प्लानिंग करते हुए कि कहाँ सामूहिक पर रूप से कौन सा हर कार्यक्रम किस ढंग से व्यक्ति किया जो जाएगा। लूले हैं, लंगड़े हैं, जो साथ एक दौड़ नज़र नहीं आपको सकते, पूरे वो ये कोशिश कॉन्सेप्ट करते पर दिन हैं कि हम तब डालवाते हुए जीतेंगे जब ये साथ दौड़ने ये वाले हम इसके अपोजिट से साइड ज़्यादा पहुँच गए लूले हैं। लंगड़े हो जाएं, काणे बहरे अंधे हो और अब जाएं, घूमते घूमते इसकी हैंडीकैप हो जाएं, तब दूसरी जीत साइड सकते हैं हम। की ओर चलते हुए अगर इनको अच्छा भोजन मिल गया, अगर इनको अच्छा डॉक्टर की दवाइयाँ मिल गई, इनको अच्छी एजुकेशन मिल गई, अगर इनको अच्छे संसाधन मिल गए, अगर इनको समानता के हिसाब से देश के रिसोर्सेज बराबर शानदार मिल गए, गुंबद तो और में आगे निकल जाएंगे। स्तूपा के ऊपर लगी इनके तो जीन ऐसे हैं। और फिर शानदार ये हाथ हॉस्टल नहीं आने बच्चों वाले। का रहने और ये का हुआ विद्यार्थी जब है। सरकारी नौकरियाँ थोड़ी सी मिली, तो जिन जिनको सरकारी नौकरी मिली उनके बच्चे उड़ ये गए, बड़े काम लंगूर अच्छे के द्वारा निकले। मस्ती करते हुए कोई कहीं कोई और इसके कहीं, कोई पास कहीं में पर लेफ्ट समाज के साइड लिए में काम ये किया। जो देख रहे हैं कई शिक्षकों के व्यक्ति लिए स्थल है। क्योंकि असुरक्षा का और भाव अब इतना इसका एक था नज़ारा दूर से कि दिखाते अपनी हुए सुरक्षा आप के लिए देख सकते उन्होंने हैं इंडिविजुअल अपनी कितना पहचान को शानदार छुपा के नज़ारा आगे है। बढ़ना मंजूर कर दिया। पर अपनी दूर से पहचान इसको के पास साथ में सामूहिक दूर रूप से लेकर से जूम सुरक्षित आउट और होने का जूम इन काम करके किसी ने आपको बताया पूरा नहीं। नज़ारा उनको ये समझाया का नहीं आनंद दिलाते हुए कि तुम उम्मीद करते हैं आपको अच्छा अकेले लगा अगर होगा। पहचान छुपा के जाओगे तो आपको तुम्हें जैसा लगेगा लगा हो कि कमेंट तुमने बॉक्स में पहचान डालिए। छुपाई है, पर तुम जहाँ जहाँ वीडियो को पहचान अधिक छुपा से के अधिक रहोगे शेयर वहाँ करिए वहाँ सबको पता है कि तुम्हारी और आप पहचान ये है। और जब कभी दीक्षा जंजीला मूवमेंट आएगा आपको तो सबसे पहुँचे पहले तुम्हारे घरों में आएगा और क्योंकि संघ तुम्हारी की पहचान पता है। आइडियोलॉजी को प्रचार प्रसार में अब तो अपना सिस्टम सहयोग दें। डिजिटल है संघ और में अभी प्रत्येक साथी के जो काम करने से ही जनगणना होगी संघ का उसमें सहयोग से कुछ होता संख्या है देनी है और वो डिजिटलाइज और होगी। संघ की आइडियोलॉजी जब जन जन पहुँचेगी जैसे तभी संघ स्थापित होगा। वाहन वाला जो ऐप संघ है, होगा तो हमारे हक अधिकार जो सुरक्षित ट्रैकिंग होंगे। वाहन वाला ऐप है, उसके इसी अंदर आशा कोई विश्वास के कार साथ बेच सभी रही हो, साथियों को नव बताया जय भीम से कोई गुणगामी। भी नंबर डालो, 2 मेरा सभी सेकंड साथी में अपील बता कि देता है अधिक से इसका अधिक मालिक वीडियो ये को है, अधिक से अधिक ग्रुप में इस शेयर पे करने का चालान कष्ट है, करें इस पे ये है, और इस ये चैनल को भी वैसे सब्सक्राइब करने का कष्ट करें। जैसे ही सामने वाला धन्यवाद। थैंक बंदा यू। होगा और उसकी आंखों की स्कैनिंग करोगे या उसके फिंगरप्रिंट लोगे, 2 मिनट में उसका बायोडाटा आ जाएगा। चाहे आप दाढ़ी बढ़ा लो, चाहे मूंछ बढ़ा लो, चाहे बाल कटवा लो, चाहे आप भाषा बदल लो, चाहे रंग बदल लो, चाहे आप प्लास्टिक सर्जरी कराई आओ, कुछ भी करा के आओ, 2 मिनट में बता देगा ये बंदा ये है। तो किससे पहचान छुपाओगे? तो पहचान छुपाने वाले सबसे पहले मारे जाएंगे, क्योंकि डरपोक सबसे पहले मारे जाते हैं ऐसे केसेस में। जो डरपोक नहीं है वो तो थोड़ी देर बाद मारे जाएंगे, पर जो डरपोक हैं वो पहले मारे जाएंगे खुद के या भाग जाएंगे। तो ये जो सामूहिक असुरक्षा का भाव है, इसको अगर ठीक करना है तो समूह चाहिए, तो संघ चाहिए,
वहीं से जीत सकते हैं। और जितने भी ये संगठन हैं, इनको तुरंत इकट्ठा हो जाना चाहिए, और अगर इनको नहीं समझ है तो इनके लोगों को संघ में इकट्ठा हो जाना चाहिए। और अगर वो संघ में इकट्ठा नहीं होना चाहते हैं तो इकट्ठे हो जाएं, चाहे भले ही संघ में ना आए, तो ये संघ के लोग भी वहीं चले जाएंगे। मतलब इकट्ठे होने से है, या तो इकट्ठा करो या इकट्ठे हो जाओ, पर होना इकट्ठा है। तब ये सारी बीमारियां कट सकती हैं, तब विकास हो सकता है, और जब विकास होगा फिर सुरक्षा हो सकती है। तो ये जो 3 नियम हैं, ये 3 नियम आपस में जुड़े हुए हैं। इसलिए सुरक्षा किसी भी देश के विकास की, किसी भी व्यक्ति के विकास की, दोनों बराबर हैं। किसी भी देश के विकास की या किसी भी व्यक्ति के विकास की, दोनों बराबर हैं। दोनों के लिए सुरक्षा चाहिए। देश की सीमाएं अगर सुरक्षित नहीं होंगी तो देश विकास नहीं कर सकता, और अगर समणों की लोग सुरक्षित नहीं होंगे तो वो विकास नहीं कर सकते, और आपका परिवार अगर सुरक्षित नहीं होगा तो वो विकास नहीं कर सकता, और अगर विकास हो भी गया तो कोई भी उसको छीन के कभी भी ले जाएगा, क्योंकि सुरक्षा नहीं है। अगर आप देश को डेवलप भी कर दोगे तो कोई भी हमला करके और देश की सीमा में घुस के 1000-2000 वर्ग किलोमीटर जमीन ले जाएगा, देखते रहना, क्योंकि आपके पास तो सुरक्षा के लिए कुछ है ही नहीं। वैसे ही आपके परिवार में अगर सुरक्षा नहीं है, सामाजिक सुरक्षा नहीं है, तो आप कमाते रहो जितना कमाना है, बढ़ते रहो जो बढ़ना है, वो सब चला जाएगा। जैसे सम्राट अशोक के समय में जब कभी हम राजा हुआ करते थे, चला गया, क्योंकि सुरक्षा की जो हमारी दीवार थी वो कमजोर हो गई, संघ हमारा छिन्न भिन्न हो गया, संघ छिन्न भिन्न होने से सुरक्षा चली गई तो दिक्कत हो गई। इसलिए सुरक्षित रहने के लिए शस्त्र की नहीं, संघ की जरूरत है। ये शस्त्र वाला काम नहीं है, हमें कोई सीमा पे जाके लड़ना नहीं है, सिर्फ संघ की जरूरत है, सिर्फ इकट्ठा होना है। इकट्ठे होते ही हम सुरक्षित हो जाते हैं। जैसे भेड़ें हैं, भेड़ों को ये पता है कि साथ रहेंगे तो इकट्ठे रहेंगे। तो कोई भेड़े को हाँक भी सकता है कि कहीं जंगल में पहाड़ पर वो गिर जाए, ऐसा उदाहरण हो सकता है, कहीं वैसे गिरती नहीं है। पर हम भेड़े नहीं है, हम भेड़िया हैं, हम तो वोल्फ हैं। मैंने पिछले उसमें बताया था कि हम पुराने भेड़िए हैं, और भेड़ियों का जो संग होता है वो बहुत मजबूत होता है, बस उनको याद आ जाए। यही काम समन संघ करता है कि भाई आप समण हो, आप पुराने शिकारी हो, आप पुराने कष्टक हो, आप पुराने राजा हो, आप पुराने गुरु हो, महागुरु हो। तो ये जो जितने भी लोग हैं ये सब समण रहे हैं, हम समण हैं। तो याद कराने के लिए कि अगर समण हैं तो फिर उनको याद कराया जा सकता है कि हम सुरक्षित हैं या नहीं हैं, हम विकसित हैं या नहीं हैं, विकास हो सकता है या नहीं हो सकता है, हम सुखी हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं। और ये सारे काम हो सकते हैं कि अगर हम संघ में आ जाएं। और अब तक संघ में नहीं आए इसलिए कामयाबी नहीं मिल रही है, इस पे हम बातचीत कर सकते हैं। तो उसके 10 गोल्डन नियम यहाँ फिर बताए जा सकते हैं। 10 गोल्डन नियमों में जो सबसे पहला नियम है वो है केवल समन, यानी कि हमारे जितने भी लोग हैं वो अनिवार्य रूप से समन होने चाहिए। और दूसरा हमारा नियम है चंदा कभी नहीं, यानी कि हम चंदा ना लेते हैं और ना ही चंदा देते हैं। हम अपना खर्चा खुद उठाते हैं, इससे हमारा स्वाभिमान भी रहता है, और इससे हमारा कोई आगे झगड़ा होने का चांस भी जीरो हो जाता है, क्योंकि अधिकतर झगड़े चंदे के ऊपर होते हैं। और तीसरा हमारा है जाति अभ्यास कभी नहीं। ये तीसरा वाला जो है जाति अभ्यास कभी नहीं, ये कल के कंसेप्ट में मैं इसको बताऊंगा कि जाति अभ्यास दुधारी तलवार कैसे है, ये हमारा नुकसान कैसे करेगी भविष्य में, और कैसे हमें अगर जाति का अभ्यास नहीं करेंगे तो कैसे फायदा करेगी, कल इस पर हम बात करेंगे। आज जो मैंने बात बताई है, जो मैंने यहाँ कंसेप्ट आपको बताया है सुरक्षा का, उस पर अगर किसी का कोई सवाल हो तो वो अपना सवाल लेके आ सकता है, और हम इस पर चर्चा कर सकते हैं, क्योंकि ये थोड़ा डिफरेंट टाइप की बात है। हम इतना ज़्यादा सोचते नहीं है, पर हमको सोचना चाहिए कि असुरक्षा में विकास नहीं होते। असुरक्षित लोग अपनी सुरक्षा के लिए फाइट करते रहते हैं, जो उन्हें मिले या ना मिले वो बात की बात है। इसलिए वो कभी तरक्की नहीं कर पाते। इसलिए हम तरक्की नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हम असुरक्षित हैं। हमारी सारी ऊर्जा अपनी असुरक्षा को दूर करने में निकल जाती है, इन्हीं चीज़ों से लड़ने में निकल जाती है, इन्हीं संघर्षों से निकलने में लग जाती है। हम अपने विकास, अपने बच्चों के विकास के बारे में काम कर ही नहीं पा रहे हैं। अगर हम कर पा रहे होते तो हमारे बच्चे पूरी दुनिया पे अब तक छा गए हो। मेरी किसी बात में अगर किसी को कोई परेशानी हुई हो, खराब लगी हो, तो मैं संघ से माफी चाहता हूँ। संघ मुझे माफ करे, संघ मुझे माफ करे।